Hello viewers, welcome back in this session. In this session, we will see a new topic that is India and the world of print. मीन्स हम लोग अब जो ये देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि कैसे इंडिया में जो प्रिंटिंग कल्चर है वो इंटर कर गया और इसने जो है कैसे कैसे लोगों के लाइफ को जो है इफेक्ट करना शुरू कर दिया. सो we should start this. Before starting, you must like, comment and subscribe this channel. Now let's see. Manuscript before the age of print means जो हमारे यहाँ प्रिंट कल्चर पहुंचा उसके पहले जो है हमारा जो राइटिंग स्टाइल था वो क्या था, हम कैसे लिखते थे और मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है. तो इंडिया के पास जो है बहुत पहले से ही बहुत रिच और ओल्ड ट्रेडिशन रहा है हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स का, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल थे, जिसमें संस्कृत, अरबिक, पर्शियन जो है एकदम वेल नोन है. इसके अलावा बहुत सारे वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस थे, लोकल लैंग्वेजेस थे, सब में जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखा जाता था. मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कॉपी किया जाता था किस चीज़ पे, तो पाम लिप्स पे कॉपी किया जाता था या हैंडमेड जो पेपर होते थे उस पे कॉपी किया जाता था. अगर हम लोग बहुत पीछे चले जाएं तो उस वक्त तो जो है मेटल्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें आप देख सकते हैं तो कॉपर वगैरह का इस्तेमाल होता था. जो पेजेस होते थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किए जाते थे, सजाए जाते थे और दे वुड बी आइदर प्रेस्ड बिटवीन, या तो उनको जो है वुडन कवर के बीच रखा जाता था या फिर उनको अटैच करने के लिए जो है वो जो सिलाई करते हैं वो किया जाता था स्विन टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन. उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए या तो कवर के अंदर रखा जाता था एक साथ जो है बहुत सारे को अटैच करके जो है कवरिंग किया जाता था. मैन्युस्क्रिप्ट जो है बहुत समय तक हम लोग के कंट्री में चलता रहा. इवन कि जब प्रिंट कल्चर आ गया था उस वक्त भी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो अपना काम कर रहा था. लगभग लेट 19th सेंचुरी तक जो है मैन्युस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था. तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसमें खामियां क्या थी, डिमेरिट्स क्या थे. तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है हालांकि बहुत इस्तेमाल होता था लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे, फ्रजाइल होता था, महंगा भी होता था, इसको हैंडल करना भी आसान नहीं था, ये जल्दी ख़राब होते थे. और इसके बाद जो है इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता था, इसको आसानी से पढ़ा भी नहीं जा सकता था. आप देख सकते हैं एक मैन्युस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है, ये है पेज ऑफ दीवान ऑफ हाफिज 1824. कितना खूबसूरत जो है इसको लिखा और सजाया गया है. इट वाज सो ब्यूटी, जो कैलीग्राफी होती है इसकी राइटिंग जो होती थी वो काफ़ी सुंदर होता था. इलस्ट्रेशन डिज़ाइन जो होता था वो हाथ से ही किया जाता था सब कुछ, लेकिन काफ़ी अच्छा होता था. दिस इज अ मास्टरपीस ऑफ जस्ट मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट को क्यों नहीं आसानी से पढ़ा जा सकता, इसलिए क्योंकि डिफरेंट स्टाइल में लिखा जाता था. जितने लोग लिखते थे उतना ही जो है वेरियस डिज़ाइन होता था, उतना ही जो है कैलीग्राफी में डिफरेंस होता था. इसके बाद जो है इसी रीजन से जो है मैन्युस्क्रिप्ट को जो है सब लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और डेली इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था. इवन जो प्री कॉलोनियल बंगाल था वहाँ पे जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क था. जब प्राइमरी विलेज का वहाँ पे जब मतलब बहुत सारे स्कूल्स खोल दिए गए, स्टूडेंट को जो है पढ़ने के लिए बुक ही अवेलेबल नहीं हो पाता था. उनको जो है जो भी पढ़ना होता था वो लिख करके ही पढ़ते थे या लिख के ही लर्न करते थे. टीचर्स क्या करते थे, जो भी पोर्शन था उसको जो है डिक्टेट कर देते थे अपनी मेमोरी से, स्टूडेंट जो है उसको नोट डाउन कर लेते थे. और बहुत सारे तो ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि लिटरेट हो गए एक्चुअल में, बिना कभी जो है उन्होंने कोई एक बुक तक को नहीं पढ़ा और दे बिकम द लिटरेट. मतलब आप ये समझिए कि उस समय बुक का जो है कितना स्कैर्सिटी था कि लोगों को जो है मतलब पूरा एजुकेशन पीरियड खत्म हो जाता था और उन्हें जो है पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था. देखिए वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट जो बुक है ऋग्वेद, उसके जो है कुछ राइटिंग्स है, देख सकते हैं आप, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो कि इंडिया में चलता था, अभी भी है, आपको मिल जाएगा कहीं जो लाइब्रेरीज होते हैं, जो आर्चिव्स होते हैं वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा. मैन्युस्क्रिप्ट जो है 18th सेंचुरी इन मलयालम स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है. सो मैन्युस्क्रिप्ट जो है कब चल रहा था हमारे कंट्री में, जब प्रिंट नहीं आया था तब जो है हमारे कंट्री में मैन्युस्क्रिप्ट्स का ही इस्तेमाल हो रहा था.